ये आदमी बस अपनी गर्दन में बंधी रस्सी को हल्का सा खींचता है और तभी उसे बगल के कमरे से एक लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसे यकीन नहीं होता तो वो दोबारा रस्सी खींचता है। अब साफ था दोनों की गर्दनें एक ही रस्सी से जुड़ी हुई थी। अवई को शक होता है, वो पास जाकर देखता है, लेकिन तभी रस्सी अचानक कसने लगती है। शायद वो उसके खींचने का बदला ले रही थी। रस्सी और ज्यादा कसती जाती है। अवई घबराकर दीवारें पीटता है, माफी मांगता है, अपनी बदतमीजी के लिए शर्मिंदा होता है, लेकिन बगल की लड़की पर कोई असर नहीं होता, जैसे उसने ठान लिया हो कि वो उसे मारकर ही मानेगी। हालांकि अवई एक मर्द था, इसलिए थोड़ी देर के लिए दोनों में समझौता हो गया। अवई दीवार के छेद से झांकता है, सिर्फ एक धुंधला सा साया नजर आता है। वो लड़की से बात करना चाहता है कि कैसे रस्सी को हटाया जाए, लेकिन वो तो बस एक ही नाम को बेचैनी से चिल्लाई जा रही थी, जरूरी है, नहीं तो क्या करे, जरूरी है, नहीं तो क्या करे, तू पागल है। अवई को कुछ समझ नहीं आता। वो रस्सी को जोर से खींचता है, लेकिन वो बेहद मजबूत है। तभी एक कोने में रखा टाइमर चमकने लगता है। हालांकि ये नहीं पता कि ये क्या करने वाला है, लेकिन एक बात तय थी, अब चुपचाप बैठे रहना, मौत को बुलावा देना होगा। बगल की लड़की की मानसिक स्थिति अब टूटने के कगार पर थी। उसे अब भी ये चिंता थी कि उसका पालतू जानवर कहाँ गया। अवई समझ गया, अब उसे ही कुछ करना होगा। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर अपनी मोबाइल फोन दिखा। उसने लड़की से कहा कि थोड़ा सब्र रखे और फिर पानी के नल के पास घिसटने लगा, लेकिन रस्सी खींचने लगी। लड़की दीवार की तरफ खींच गई। अब वो घुटन से मरने वाली थी। अवई बस थोड़ा सा दूर था, तभी उसने अपनी पैरों की उंगलियों से खींचने की कोशिश की। जैसे ही टाइमर शून्य पर पहुंचने को था, मोबाइल और दूर लुढ़क गया। अवई गुस्से में चीख पड़ा, काश मेरी टांगें थोड़ी और लंबी होती। टाइमर खत्म हुआ। बगल की लड़की की चीखें बंद हो गईं। अवई दीवार के छेद से देखता है, भीतर से गाढ़ा खून बह रहा था। वो दीवार पीटता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। शायद अब लड़की बची नहीं थी, लेकिन दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि टाइमर फिर से चालू हो गया था। अब साफ था ये घर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अवई कमरे में पागलों की तरह कुछ खोजने लगा और तभी उसकी नजर छत पर लगे ट्यूबलाइट पर गई। शायद इससे रस्सी काटी जा सकती थी। वो फौरन बिस्तर पर चढ़ा। हालांकि दम घुटने जैसा लग रहा था, पर उसे बर्दाश्त कर गया। कद थोड़ा छोटा था, लेकिन उसने कोई चीज नीचे रखकर खुद को ऊंचा किया। जैसे ही उसने ट्यूबलाइट तोड़ी, टुकड़े जमीन पर बिखर गए। वहीं उसे बिस्तर के नीचे वो पालतू कुत्ता दिखा जिसे लड़की खोज रही थी। मरा पड़ा था, पर वो उसकी रूम में कैसे आया, सोचने का वक्त नहीं था। अवई कांच के टुकड़े तक हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी फिर से रस्सी में खिंचाव आया। बगल की लड़की मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि अवई उससे बदला ले रहा है, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी जवाब देने में। अवई समझाना चाहता था, पर कसती रस्सी ने उसका गला जकड़ लिया। वो कुछ भी बोल नहीं पाया। टाइमर लगभग खत्म होने वाला था और अब अवई के पास ताकत नहीं बची थी, लेकिन ऐन मौके पर घर ने एक बार फिर उसकी मदद की। दीवार से लाल तरल बाहर बहने लगा। अब आजाद हुए अवई ने बिना देर किए निर्णय ले लिया। अगर लड़की इतनी खतरनाक है तो अब उसे कोई रहम नहीं करना। अवई ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और लड़की की गर्दन तोड़ दी। जब यकीन हो गया कि अब कोई हलचल नहीं हो रही, तो उसने जमीन से कांच का टुकड़ा उठाया। कोई नहीं जानता ये टाइमर क्या करता है, लेकिन जिंदा रहने की चाहत ने अवई को रस्सी काटने की हिम्मत दी और टाइमर के खत्म होने से ठीक पहले उसने रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही वापस खींचने लगी, साथ ही कमरे में फैला खून भी खींचने लगा। अवई को लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी टाइमर दोबारा ऑन हो गया और उसकी कलाई में दोबारा रस्सी बंध चुकी थी। बिना आवाज किए असल में ये टाइमर एक और खेल का हिस्सा था, जो उसे बार बार एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था जिसका चेहरा भी उसे नहीं दिखता। अब साफ था वो दोनों बस किसी के मनोरंजन का हिस्सा थे और शायद मौत ही इस खेल से मुक्ति थी।